This is why you need to know about the Jewel of Gujarat. Welcome to the detailed history of the Vallabhi dynasty. आज के गुजरात के दिल में बसा हुआ है एक प्राचीन शहर वल्लभी। मैत्रक वंश से बहुत पहले से वल्लभी एक जीवंत केंद्र था, व्यापार और गतिविधियों से भरा हुआ। भारत के पश्चिमी तट पर इसका रणनीतिक स्थान इसे एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर बनाता था। व्यापारी अपने जहाजों में मसाले, रेशम और कीमती पत्थर दूर देशों से लाते थे। वल्लभी अपनी उपजाऊ भूमि और रणनीतिक स्थिति के साथ एक ऐसा पुरस्कार था जिसकी चाहत बहुतों को थी। इसने मौर्य, सातवाहन और शक्तिशाली गुप्त जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा था। प्रत्येक ने शहर पर अपनी छाप छोड़ी, इतिहास के समृद्ध ताने बाने में परतें जोड़ते हुए। गुप्तों के अधीन वल्लभी ने शांति और समृद्धि के युग का आनंद लिया। कला और संस्कृति फली फूली और यह शहर अपने शिक्षा केंद्रों के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि 5वीं शताब्दी सी में गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। उथल पुथल की इस अवधि ने मैत्रक वंश के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। मैत्रक वंश की कहानी महत्वाकांक्षा, साहस और रणनीतिक कौशल की कहानी है। वे गुप्त साम्राज्य के अधीन सेनापतियों के रूप में सेवा करते हुए विनम्र शुरुआत से उठे। वंश के संस्थापक माने जाने वाले भट्टार्क एक शक्तिशाली सैन्य कमांडर थे जिन्होंने गुजरात क्षेत्र में एक मजबूत पकड़ स्थापित की। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी धरसेन प्रथम ने एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखते हुए परिवार की शक्ति को मजबूत करना जारी रखा। मैत्रक हालांकि शुरू में गुप्तों के प्रति वफादार थे, लेकिन उन्होंने सत्ता की बदलती हवाओं को भांप लिया था। वंश के तीसरे शासक द्रोण सिंह ने कमजोर गुप्त साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा की। उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की, जो मैत्रक वंश की औपचारिक स्थापना का प्रतीक थी। बाद के शासकों जैसे चतुर्घुसेन और शक्तिशाली धरसेन द्वितीय ने राज्य की स्थिति को और मजबूत किया। उन्होंने रणनीतिक गठबंधनों और सैन्य अभियानों के माध्यम से अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। 6ठी शताब्दी सी में शिलादित्य प्रथम के शासनकाल ने मैत्रक वंश और वल्लभी के लिए स्वर्णिम युग की शुरुआत को चिह्नित किया। शिलादित्य केवल एक विजेता नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक भी थे, जो सुशासन, शिक्षा और सांस्कृतिक विकास के महत्व को समझते थे। वह कला और विज्ञान के संरक्षक थे और उनके शासन में वल्लभी शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिन्होंने 7वीं शताब्दी सी में भारत का दौरा किया था, शिलादित्य के शासन से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने वल्लभी को एक समृद्ध और सुशासित राज्य के रूप में वर्णित किया, जहां लोग शांति और संतोष से रहते थे। शिलादित्य के शासनकाल ने न केवल वल्लभी में शांति और स्थिरता लाई, बल्कि इसकी सीमाओं का भी काफी विस्तार किया। उनकी सैन्य जीत और योग्य प्रशासन ने उन्हें अपनी प्रजा के सम्मान और उनके समकालीन लोगों की प्रशंसा अर्जित की। शिलादित्य प्रथम के उत्तराधिकारियों ने योग्य शासन और विस्तार की अपनी विरासत को जारी रखा। राज्य फला फूला, व्यापार, कृषि और उद्योग से उत्पन्न धन से उसका खजाना भर गया। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों पर रणनीतिक रूप से स्थित वल्लभी एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इसके बाजार दूर दूर तक के विदेशी सामानों से भरे हुए थे, जो दुनिया के सभी कोनों से व्यापारियों को आकर्षित करते थे। कारीगरों और शिल्पकारों के संग फले फूले उत्तम वस्त्र, जटिल आभूषण और सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाए। खारग्रह प्रथम और शक्तिशाली धरसेन तृतीय जैसे शासकों के अधीन वल्लभी राज्य की सीमाओं को पहले से कहीं अधिक आगे बढ़ाया गया था। खारग्रह प्रथम का शासनकाल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उज्जैन शहर के विलय द्वारा चिह्नित किया गया था। धरसेन तृतीय ने उत्तर गुजरात के एक महत्वपूर्ण हिस्से को शामिल करने के लिए राज्य के क्षेत्र का विस्तार किया। मैत्रक केवल शक्तिशाली राजा और चतुर प्रशासक ही नहीं थे, वे कला, शिक्षा और धर्म के महान संरक्षक भी थे। उनके संरक्षण में वल्लभी तक्षशिला और नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालयों को टक्कर देने वाले सीखने के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। दूर दूर से विद्वान और छात्र इसके प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों में आते थे। दर्शन, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और गणित जैसे विषयों का अध्ययन और बहस इसके सीखने के हॉल में की जाती थी। मैत्रक सहिष्णु शासक थे, जिन्होंने धार्मिक सद्भाव के माहौल को प्रोत्साहित किया। वल्लभी में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म साथ साथ फले फूले। शिव, विष्णु और अन्य हिंदू देवताओं को समर्पित भव्य मंदिर ऊंचे खड़े थे।
प्रसिद्ध गोपुरी मठ जैसे बौद्ध मठों ने दूर दूर से भिक्षुओं और तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया। जैन धर्म को भी वल्लभी में एक स्वागत योग्य घर मिला, जहां सुंदर जैन मंदिरों का निर्माण किया गया। मैत्रकों ने वल्लभी में एक जीवंत बहुसांस्कृतिक समाज का निर्माण किया। 7वीं शताब्दी सी तक पूरे उपमहाद्वीप में परिवर्तन की हवाएं चलने लगीं। दक्कन के पठार में शक्तिशाली चालुक्य वंश के उदय ने दक्षिण में एक नई शक्ति ला दी। चालुक्यों ने अपने महत्वाकांक्षी शासक पुलकेशिन द्वितीय के नेतृत्व में सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की। साथ ही पश्चिम से एक नई ताकत उभरी, जो अपने साथ एक नया विश्वास और विजय की प्यास लेकर आई। इस्लाम की शिक्षाओं से प्रेरित अरब सेनाओं ने फारस को पार किया और सिंध क्षेत्र से भारत में प्रवेश किया। वल्लभी राज्य आंतरिक कलह से कमजोर और कई मोर्चों पर खतरों का सामना करते हुए अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक बार दुर्जय सेना, जो अब 2 मोर्चों पर दुश्मनों का सामना कर रही थी, पतली हो गई थी। एक बार बह निकला खजाना निरंतर युद्ध से खाली हो गया। अब पहले के शासकों की महान महत्वाकांक्षाओं का समर्थन नहीं कर सकता था। मैत्रक वंश ने अपने अंतिम पतन के बावजूद पश्चिमी भारत के इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। 2 शताब्दियों से भी अधिक समय तक उन्होंने एक ऐसे राज्य पर शासन किया जो अपनी समृद्धि, अपनी जीवंत संस्कृति और सहिष्णुता की भावना के लिए प्रसिद्ध था। मैत्रकों की विरासत केवल पत्थर पर अंकित और तांबे की प्लेटों पर अंकित नहीं है। यह गुजरात और उसके बाहर के सांस्कृतिक ताने बाने में जीवित है। कला और वास्तुकला के उनके संरक्षण ने एक विशिष्ट शैली को जन्म दिया, जिसे अभी भी वल्लभी और आसपास के क्षेत्रों के खंडहरों में देखा जा सकता है। शिक्षा और छात्रवृत्ति के लिए उनके समर्थन ने वल्लभी को शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र बना दिया। मैत्रक कई मायनों में अग्रणी थे। वे प्राचीन भारत में चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले शासकों में से थे, जो उनके आर्थिक कौशल का प्रमाण था। उनके सिक्के जो दूर देशों में पाए जाते हैं, उस राज्य की कहानी कहते हैं जो उस समय के वैश्विक व्यापार नेटवर्क से गहराई से जुड़ा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैत्रकों ने सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की विरासत को पीछे छोड़ दिया। आज वल्लभी के खंडहर मैत्रक वंश की भव्यता और गौरव के मूक साक्षी हैं। गुजरात के वर्तमान वाला शहर के पास स्थित वल्लभी का पुरातात्विक स्थल इस कभी महान राज्य की भव्य जीवन शैली और स्थापत्य कौशल की एक झलक पेश करता है। इस स्थल पर खुदाई से भव्य महलों, हलचल भरे बाजारों, भव्य मंदिरों, शांत बौद्ध मठों और भव्य किलेबंदी के अवशेष मिले हैं। वल्लभी खंडहरों की सबसे खास विशेषताओं में से एक शहर की दीवार है, जो लगभग 3 मील की परिधि में एक क्षेत्र को घेरे हुए है। मजबूत ईंटवर्क से बनी दीवार मैत्रक युग के इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। दीवारों के अंदर पुरातत्वविदों ने प्रसिद्ध गोपुरी मठ सहित कई बौद्ध मठों के अवशेषों की खोज की है। इन मठों के शेष स्तंभों और दरवाजों पर जटिल नक्काशी उस युग के शिल्पकारों के कलात्मक कौशल का प्रमाण है। वल्लभी की कहानी केवल एक क्षेत्रीय इतिहास नहीं है, यह भारत के समृद्ध और विविध अतीत के बड़े आख्यान का एक अभिन्न अंग है। मैत्रक वंश ने अपने शासन के माध्यम से वल्लभी को प्राचीन भारत की व्यापक राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक धाराओं से जोड़ा। पश्चिमी तट पर शहर की रणनीतिक स्थिति ने इसे दुनिया के लिए एक प्रवेश द्वार बना दिया, जो भारत को व्यापार मार्गों से जोड़ता था, जो पश्चिम में रोमन साम्राज्य और पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। वल्लभी के खंडहरों में रोमन सिक्कों और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों की खोज इस प्राचीन वैश्विक संबंध का प्रमाण है। विशेष रूप से बौद्ध विद्वता के सीखने के केंद्र के रूप में वल्लभी की भूमिका ने प्राचीन भारत के मानचित्र पर अपनी जगह पक्की कर ली। शहर के मठों ने दूर दूर से भिक्षुओं और विद्वानों को आकर्षित किया, जिससे विचारों और ज्ञान के आदान प्रदान में मदद मिली। वल्लभी युग महान बौद्धिक उथल पुथल का समय था और शहर ने प्राचीन भारत के बौद्धिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वल्लभी की विरासत स्थायी मानवीय भावना के प्रमाण के रूप में खड़ी है। निर्माण करने, बनाने और एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ने की क्षमता जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, subscribe to the channel Image of History AIH.